जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी हत्या कर देते हैं, जिनको हमें शीश पर आज्ञा उनके शीश उतार लेते हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप देख लो, समाज में देख लो क्या हो रहा है। इसीलिए हम अगर विनोद में भी कोई बात कहते हैं तो तुम्हारे मंगल के लिए कहते हैं। किसी को कभी कुछ चुभे, कभी कुछ कोई शब्द चुभे, उसका विचार करना, वो बहुत ही कड़वा होगा लेकिन आपको स्वस्थ करने लायक होगा। जैसे कुछ ऐसी औषधियां होती, कुछ ऐसे चूर्ण होते हैं, बड़े कड़वे होते हैं, नीम जैसे लगते हैं, लेकिन वो आपका परम मंगल करते हैं। इसलिए प्यारे, हमारा किसी को दुख पहुंचाना उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य तुम्हें परम सुख प्रदान करना। पर तुम अपनी स्थिति को, अपने धर्म को, अपने आचरणों को भूल गए और मनमानी आचरण कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जरूर बुरा लग सकता है। जैसे शास्त्रों में बार बार ये आकर्षण की निंदा की गई। अब अज्ञान के कारण, न जानने के कारण, उस शास्त्रों को कहते हैं, स्त्री की शरीर की निंदा की, तो किसी के शरीर की कोई कौन सी वंदना की गई है? पुरुष का शरीर चाहे स्त्री का शरीर है तो पांच भौतिक परस्पर आकर्षण की निंदा की गई, परस्पर अधर्माचरण की निंदा की गई। अगर आप शास्त्र सम्मत बातों को विचार करके देखें तो आज जो हमारी दुर्दशा हो रही वो शास्त्र न मानने से हो रही, शास्त्र की आज्ञा का पालन न करने से हो रही। प्रातः काल उठ करके भूमि के चरण छूकर बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करके भगवत आराधना करके अपनी दिनचर्या में जाते हैं, उनका देखो कैसा आचरण होगा। जो सुबह से ही उठे गंदे आचरणों का चिंतन, गंदी वार्ता, गंदी क्रियाएं, पशुता छा गई है। इसलिए प्यारे, आज किसी भी प्रलोभन से यदि हमारा मन लुभायमान होगा तो हम शास्त्र की सही बात तुम्हें नहीं बता पाएंगे। और अगर हमारा उद्देश्य आपको भगवत प्राप्ति कराना है, आपका मंगल कराना है, तो निर्भय होकर दहाड़ते हुए आपसे कहेंगे, और आप प्यार से सुन लेना। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन आपको बहुत ठीक कर देगा। ये सुदर्शन चूर्ण है, बड़ा कड़वा होता है सुदर्शन चूर्ण, लेकिन जिसका बुखार ना उतरता हो, नियम से सुदर्शन चूर्ण पाए, उसका बुखार उतर जाएगा। ऐसे ये जो माया का बुखार है ना, सत्संग रूपी सुदर्शन चूर्ण पाओगे, ये उतर जाएगा। नाम जप करो, सत्संग में कभी बुरा मत मानना। साधु शास्त्र और गुरुजनों की बातें ये सदैव परमार्थ की उन्नति पर चढ़ाने वाली होती है। एक बार हृदय को सुनाना, ऐसा कि कड़वा सुन करके मुझे विचार हो कि मेरे जीवन में गंदगी क्या है और उसे दूर करना है, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। शास्त्र जब बोलता है तो सत्य बोलता है, धर्म प्रिय बोलता है, उसमें आपका परम मंगल छुपा होता है। इसलिए कभी कभी कोई बात ऐसी उपहासास्पद या कड़वी लगे तो आपके मंगल के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम है। और जहां कभी किसी को संशय लगे कि आपने बात कही थी कहां से प्रमाणित है, तो आप हमसे हृदय से पूछ लेना। वो कहीं ना कहीं लिखी होगी, आप देख लेना, कहीं ना कहीं लिखी होगी। सात्विक कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए शास्त्र आज्ञा करता है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वस्त्रों का बहुत प्रभाव है। कैसे आपको श्रृंगार करना है शास्त्र आज्ञा करता है। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सौभाग्यवती पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए षोडश श्रृंगार करती है, बाहर नहीं। बाहर वो गंभीरता पूर्वक कुछ ऐसे सौभाग्य चिन्ह धारण करके सौम्य भाव में रहती। ऐसे जो आदेश हुए उनसे हमारे धर्म की रक्षा होती है, उनसे हमारी मानसिकता पवित्र रहती है। लेकिन पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म जो शास्त्राज्ञा करता है, या ब्रह्मचर्य व्रत धर्म अब ग्रंथों में लिखे रह रहे, कोई बिरला इन बातों को समझ रहा है नहीं। विदेशी आचरण हमारे देश में पधार रहे, ये जो धर्म स्थलियां हैं विदेशी भाव आ रहे। तो हमें लगता है सत्संग ही है एक जो तुम्हें डांट सकता है, सत्संग ही है एक जो तुम्हें झकझोर सकता है, सत्संग ही है जो तुम्हें गिरे हुए को शब्द के द्वारा उठा सकता है। आज गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से हजारों लोग इन्हीं कड़वी बातों को सुन सुनकर उठकर खड़े हो रहे हैं, अपने गंदे आचरणों का त्याग करके भगवत मार्ग में चल रहे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, नाम जप करो। जो तुम्हें कड़वा लगे उसे बार बार मनन करो, वो तुम्हारे मन की गंदगी को दूर करके प्रियालाल से मिला देगा। विश्वास करो, प्रियालाल से मिले बिना ये मनुष्य जीवन बिल्कुल व्यर्थ जीवन है। फिर और योनियां देखो, ऐसी गर्मी हो रही, पानी जगह जगह, छोटे छोटे सरोवर जो होते थे वो सूख चुके हैं, पानी की बड़ी अव्यवस्था है। सोचो उन पशु पक्षियों को जहां आसपास नदी नहीं है। पहले तो धर्मात्मा लोग छोटे छोटे ऐसे
पानी की व्यवस्थाएं करते थे पशुओं के लिए। सैकड़ों जगह वृंदावन में ऐसी नादी बनी हुई थी जिनमें शीतल जल भरा होता था गौओं के लिए। एक जगह भी खोजना मुश्किल हो जाएगा। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी की बड़ी व्यवस्था है। तुम तो मनुष्य बिसलरी की बोतल खरीद लोगे, उनको कहां से है? विचार करके देखो। अभी हमसे कल प्रश्न हुआ कि नए साधक को एकांतवास करना चाहिए या सत्संग साधु समागम। तो हम कहा नए साधक को सत्संग साधु समागम करते हुए थोड़ा समय एकांतवास करना चाहिए। जैसे आप आ रहे तो घंटे, 2-4 घंटे, 6 घंटे आपका एकांत में कमरे में भी, और हर समय आप घेरे के अंतर्गत हो। अकेले रहने में, वो भी साधक को साधन में एकांतवास बहुत सावधानी का करना है। मोबाइल तो बहुत ही घातक है, बहुत ही सहायक है। अगर मन चंचल हो रहा है आप सत्संग लगा लो। मन चंचल को शांत कैसे करें, सैकड़ों सत्संग इस विषय के पड़े हुए हैं। अगर आप सावधान नहीं तो फिर मन चंचल होकर विषय सेवन में ले जाए। अब वो रोज मोबाइल का गलत प्रयोग देख रहे थे, उनको घृणा हुई अपने जीवन से और उन्होंने अपना जीवन शांत कर लिया। यही वृंदावन में क्या फायदा हुआ? जीवन शांत होने से क्या भगवत प्राप्ति हो गई? अगर सत्संग मिलता होता तो कम से कम इतनी हिम्मत तो हो जाती कि मोबाइल को ईंट से कुचल देते। अपने को क्यों शांत किया? अपने को तो आज सुधारा जा सकता है, अपने को तो बचाया जा सकता है विषय सेवन से। इसलिए बहुत सावधान, नहीं कभी आपका मन जो गलत मार्ग में शिक्षा दे रहा वही आपको नष्ट कर देगा। बहुत सावधान। कलिकाल है ऐसा, यंत्रों में एक क्षण में आप संसार की गलत बातें देख सकते हैं। वो बहुत बुद्धि को नाश करने वाला है, बहुत बुद्धि। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि हमारी दुर्दशा इससे हो गई। इसलिए कंदर्प शविष विषखैर निरवधि मम दह्य मानस्य। जब कोई किसी माता बहन की तरफ या विपरीत शरीर की तरफ देखता है तो कामदेव उसी समय विषिक अपने बाणों का संचार करता है। हाय, कैसे उसे शांति मिल सकती है जिसके हृदय को काम ने बेध दिया है। क्योंकि सतत चिंतन उसका चालू हो जाता है और बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बड़ी दुर्दशा हो जाती है। मतलब इतना दुर्दशा और किसी विकार से नहीं होती जितनी काम विकार से होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान से प्रियता के लिए मांगा है, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रियदाम। तो उपासक सावधान रहे। आज सत्संग में श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने खास तौर से वृंदावन की बात बताई कि यहाँ ये नित्या निर्विकारा निरवधि गुणाहा, प्रपंच से ऊपर उठा हुआ महापुरुष, निष्प्रपंचाहा, समस्त दोषों से रहित, भगवत अनुराग से युक्त होकर प्रिया प्रीतम की दिव्य केली को देखता है। यहाँ कैसा भी दुष्ट स्वभाव का आ जाए उसे भगवत प्रेम मिलता है। पर उपासक को यहां रहते हुए ये सावधानी करनी कि वर्तमान में कभी हमारा कोई विपरीत संयोग, शरीरों का आकर्षण हमें नष्ट न कर दे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की महान प्रेम भूमि है। अपने को इस बात के लिए संभालना है। बहुत जन्म हम लोग गिरते रहे, बहुत जन्म पतित होते रहे। अब थोड़ी हिम्मत कर ले, भगवत मार्ग में थोड़ी हिम्मत से चल ले। 2 मिनट संत वाणी हम लेंगे, क्योंकि इसी प्रसंग से मिलते हुए वचन महापुरुषों के हैं। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो और अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो मनुष्य दूसरे प्राणियों के शरीरों की हिंसा करके या हिंसा करवा के या हिंसा का अनुमोदन करके अपने शरीर को पुष्ट करता है, जैसे पशुओं को लाके काट के फिर खाना, बोले हम काटते तो नहीं, दुकान से ले आते हैं। तो दूसरा, हम लाते भी नहीं है, मंगवा लेते हैं। तीनों को बराबर नरक मिलेगा। कर्ता प्रेरक अनुमोदन, प्राणियों की हिंसा करना, हिंसा करवाना, हिंसा का अनुमोदन करना, ये स्वभाव भगवत मार्ग से बिल्कुल विपरीत ले जाएगा।
संतों की बातें, भगवत भक्तों की बातें, शास्त्र की बातें जहर जैसी लगेंगी ऐसे लोगों को, और अगर सुन लिया श्रद्धा से तो सुधार भी हो सकता है। किसी भी तरह से किसी भी जीव को मार करके खाना जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, वो तुम्हारे लिए हिंसा बहुत बड़ा पाप होगा। जीव तो सब में है, जीव बिना जीवे नहीं। मूरी में भी जीव है, गाजर में भी जीव है, आलू में भी जीव है, अरहर के पेड़ में भी जीव है, उर्द के भी पेड़ में, गेहूं के भी पेड़ में, लेकिन वो हमारे खाने के लिए शास्त्र सम्मत है। लेकिन ये दूसरे अन्य जीवों के मारकर खाने की बात मानव शरीर के लिए नहीं, राक्षसी भाव के लिए, जो राक्षस है उनके लिए है। संसार में जितने भी जीव हैं, मन से, वचन से, शरीर से जब किसी को दंड नहीं दिया जाता तो अपने सारे पाप नष्ट होने लगते हैं और उसे कोई भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। उसके दुख देने वाले पाप कर्म क्षय हो जाते हैं। सभी जीव को चाहिए कि ये बात समझ लें, सब यहां जीना चाहते हैं, सब अपने शरीर को सुखी रखना चाहते हैं। अगर किसी भी प्राणी को तुम मारते हो या उबालते हो या खाते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। अपने स्वार्थ के लिए, काम से, क्रोध से, भय से यदि किसी को पीड़ा पहुंचाते हो, काम से, चार लोग मिलकर किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना या मार देना या ऐसा कर देना, तुम ये सत्य समझ लीजिए कि तुम्हारी दुर्गति पक्की है। ये महापुरुषों के वचन है। जो श्रेष्ठ, परोपकारी, निश्चय पूर्वक दूसरों के दुख को दूर करने की बात करने वाले हैं, वही मानव जीवन धारण करने का लाभ लेते हैं। क्रोध से, लोभ से, भय से या हास्य से भी पापकारी बात कभी मत करो। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परमित बोले, थोड़ा बोले, और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, और वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है। सत्य बोले, थोड़ा बोले, संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट शास्त्र सम्मत बोले, जो बोले अनुभव से बोले, वाचालता रहित होकर बोले, वो परमार्थ का पथिक होता है। जो भाषा सत्य है पर कठोर है, दूसरे को दुख पहुंचा रही है, बड़ी रूखी बात है, वो नहीं बोलनी चाहिए। जिसे आत्मशोधन करना है उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। काय को इसको अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जले कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए। ऐसे अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी के यहां कमल की पंखुड़ी में जितने में सुई छेदो उतने में 1 वर्ष हो गया। अपने 100 वर्ष कितने हुए, 100 बार ऐसे ब्रह्मलोक में करे तो हो गया। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतने ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से, बहुत सावधानी के विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि आदि। तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से
काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। हमें निरंतर मन को वश में करना, मन को वश में करने के लिए ये शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। शारीरिक बल तो अपने आप बना रहता है। उत्साह, एक आत्मिक शक्ति, एक बल, एक अलौकिकता रहती है। ये निकृष्ट आचरण करने से नहीं। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं ब्रह्मचारी के लिए कि 5 चम्मच उसमें दाल में घी डाल के और इस सब कर, फिर कैसे हजम करोगे। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे, ना चिंतन करे, ना देखे, ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जो भिक्षुक ब्रह्मचर्य का आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसको अच्छे अच्छे पदार्थों के स्वाद पाने वाली जिह्वा पर काबू करना होगा। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए। तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी की बात वर्षा आती है ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर ध्यान रखना, पक्की बात समझ लो। सड़ना जानते हो किसे कहते हैं? अगर ध्यान हो आपको हितधाम में, एक 70-75 वर्ष के वयोवृद्ध वेशधारी जो बोल रहे थे, तो हम दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बोलने की, वो बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि महाराज बचा लीजिए, 75 साल का हूं, ऐसे से ऐसा ऐसा ऐसा। इसलिए ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए किसी भी विपरीत शरीर से परिचय न ले, एकांत मिलन की बात ना हो, किसी भी तरह से अपने मन की कमजोरी सामने वाला ना जान पावे। ब्रह्मचर्य भिक्षुक को चाहिए कि वासनावर्धक, पुष्टिकारक भोजन, पेय, वार्ता, दृश्य, इनका परित्याग कर दे। जैसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतने काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधान। जब भगवत मार्ग में चले तो अंगूठी की जरूरत क्या है? जब भगवत मार्ग में चले हैं तो किसी भी तरह के आभूषण की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले तो कंघा की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले हैं तो चिकनाहट लगाने की जरूरत क्या है? सजाने की जरूरत क्या है? वैसे ही तेजों में सजे रहोगे। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। यह नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध,
तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है? ये पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा। प्राणवायु का संशोधन करके प्राणायाम कह नहीं रहा है, हफ्ता हफ्ता भर भोजन नहीं मिला, गंगा जल से काम चलता रहा है। जब कभी कहीं मिल गया तो फिर 30-35। एक बार एक गंगा किनारे एक कुटी थी, तो राधे श्याम झोपड़ी थी, वयोवृद्ध संत निकले। आओ हम जानते हैं गंगा किनारे भ्रमण करने वालों की क्या दशा होती, क्योंकि गंगा किनारे रहे भूखे हो गए। हाँ महाराज, कई दिन से नहीं मिला? हो गए होंगे 8-10 दिन। बोले बैठो, कोई त्योहार था, गांव से गए, पूरी कचौड़ी मांग के लाए। आप सही मानो इतनी, वो पूरी लाके ऐसे रख दी, 2-4 ऐसे सब्जी के टुकड़े होंगे भिक्षा में जैसे। हमें यह भी ध्यान नहीं रहा कि इनके लिए पूछे। पूरा राधे श्याम जब पा चुके गंगा जल, हमका महाराज आप, बोले हमें पता है, हम शाम के फिर ले आएंगे। बोले हमें पता गंगा किनारे कैसे होते, क्योंकि फिर पता नहीं कई दिन में मिले और कई दिन बाद मिला था। और कभी गैस की गोली थोड़ी कि गैस में कुछ नहीं, गंगा जल। अच्छा, ऐसी स्थिति में रोज आसनों पे बैठना, रोज व्यायाम करना। अभी पता नहीं आजकल के नए बच्चे व्यायाम में क्यों नहीं लगते, प्राणायाम क्यों नहीं करते, क्यों संयम से नहीं चलना चाहते? को बोले समय नहीं है। समय आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए। ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग, तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए, 3 बजे तक दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है क्या है, जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। पता नहीं तुम लोगों की बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। हाँ, सच्ची बात कहते, ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकनाएगा, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं, नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। जो भिक्षुक वीतराग शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं, ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी होगा। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह और रात्रि का भोजन, जो इनको छोड़ देता है वही भिक्षुक सिद्ध होता है। फिर सुन लीजिए, हिंसा मन वचन कर्म से किसी भी जीव की नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, चोरी किसी की नहीं करना। चोरी का तात्पर्य है अगर किसी का खेत है, किसी की वस्तु है, किसी का अधिकार है, हम बिना पूछे नहीं छुएंगे। अगर वो दतून भी लेनी है और किसी के दरवाजे पे पेड़ है तो हमें इंतजार करना होगा। अगर पता चल रहा है कि गांव समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, किसी का अधिकार नहीं, तो हम उस वृक्ष से भिक्षा मांगेंगे, हमें एक दतून दे दीजिए। ऐसे नहीं है कि हम किसी वस्तु को स्वतः, जैसे गंगा किनारे बारी होती है और उनसे से आप फल तोड़ करके खा रहे हैं तो आप चोर हैं। यह नहीं कह रहे हमारा, नहीं, किसी की कोई भी वस्तु बिना भिक्षा किए नहीं लेना है। आगे है मैथुन का पूर्ण त्यागी वीतराग परमहंस।
बैरागी, किसी भी तरह के अष्टमैथुनों में से एक भी नहीं, और परिग्रह, दान नहीं। इसीलिए भिक्षा शब्द है। तुम हमें दे रहे हो, हम नहीं लेंगे, हमें जरूरत होगी हम मांग लेंगे, हम भिक्षुक हैं। ये उपासकों की, अच्छे जो उपासक उनकी रहनी होती। ले 100 रुपया नहीं जरूरत है हमें, आधा घंटा बाद जरूरत होगी तो हम किसी से मांग लेंगे। भाई अगर हमें जहां लगेगा तो हम 5 लोगों से मांग लेंगे अगर जरूरत है, लेकिन हम तुम्हारे देने पर नहीं लेंगे। तुम्हारे देने पर दान होगा और हमारे लेने पर भिक्षा होगी। हमें जब आवश्यकता होगा, जहां से श्री जी प्रेरित करेंगे, हम मांग लेंगे, हमें नहीं चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि का भोजन, ये साधक कभी रात्रि में भोजन न करे। और सूर्य अस्त होने के 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद, बस इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जिसको ब्रह्मचर्य रहना है, साधना में रहना है, एक 9, 10, 11 बजे आराम से आप खूब बतरा के अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहे हो, ये सब साधना के खिलाफ बात है। अगर इस समय भोजन नहीं होता, 4, 5, 6 सूर्यास्त के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक, फिर आप पानी पी के काम चलाओ या दुग्ध ले लो 200-250 ग्राम। भोजन भरपेट मत करो, क्योंकि हमें 1 बजे रात्रि से जगना है, 2 बजे रात्रि से जगना है, हमें साधना में लगना है। और ठसाठस 11 बजे तक यहाँ पा लिए तो 10-11 बजे तक के लिए वो प्रमाद स्थिति पैदा कर देगा। रात्रि का भोजन निषेध है साधु के लिए, या तो सूर्यास्त होने के पहले या बस सूर्यास्त होने के बाद ही 30 मिनट बाद तक, मतलब 7, बहुत अधिक 7:30, 8, इसके आगे नहीं। 9, 10, 11, 12 ये सब नहीं। गृहस्थों की बात अलग। वीतराग परमहंसों का हमने स्वभाव देखा है, सूर्यास्त होते होते जो कुछ, बस फिर इसके बाद शांत। ये रात्रि का भोजन तो एकदम निषेध है, 8 के बाद तो पाना ही नहीं चाहिए, ये नियम बना लो। ये 5 कारण होने पर, उपदेश मिलने पर भी वो अपने जीवन में नहीं उतार पाता है। अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से। ये 5 दोष होने के कारण गुरुजनों के उपदेश अपने जीवन में नहीं उतार सकता। अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से। जो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा है, जो भोगी है, वो गुरु के उपदेश नहीं धारण कर सकता। जो असाध्य रोगी है वो बेचारा असमर्थ है, और जो प्रमादी है वो नहीं, और जो क्रोधी है वो नहीं, और जो अभिमानी है वो नहीं। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनके इशारों को समझता है, उनकी आज्ञा में अपने प्राण समर्पित किए हैं, उसके अंदर संपूर्ण भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए उद्धत ना हो, नम्र रहो, चपल ना हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, कोई नौटंकी नाटक नहीं, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, किसी से क्रोध वार्ता मत करो, क्षमा करो, अपने मित्रता का व्यवहार सुरक्षित रखो, शास्त्र का अध्ययन करो, पर शास्त्र के ज्ञान का घमंड मत करो। कोई भी तुम्हारे पर क्रोध करे, अप्रिय व्यवहार करे, तुम उसकी भलाई करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। जो श्रवण किया उसको मनन करो, आचरण में उतारो, नाम जप करो, जीवन इस जन्म में भगवान की शरण तक पहुंच ही जाए, भगवत प्राप्ति हो ही जाए पक्का। जो भी हास्य विनोद में भी सत्संग में कहते हैं वो केवल शिक्षास्पद कहते हैं। किसी का नीचा दिखाना या किसी का उपहास करना हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन आप उपहासपद आचरण ना करें। आप ऐसा कोई पहनावा, ऐसा कोई खान पान, ऐसा कोई नाटक ना करें जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है, जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। उससे आपका पतन हो जाएगा, पक्का समझो। बहुत बड़ा प्रभाव होता है
सात्विक आहार, सात्विक भेष, सात्विक चिंतन, इससे बहुत उन्नति होती है। और असात्विक आहार, असात्विक भेष, असात्विक मन माने आचरण, इनसे बहुत पतन हो जाता है। इतना पतन हो जाता है, आप सोचो, जिन माता पिता परिवार को प्राणों से अधिक प्यार किया जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम से पीड़ित होकर वो अपने परिवार के गले काट देता है, भाग जाता है दूसरे पुरुष के साथ या दूसरी स्त्री। ये क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई।